जय श्री राम। ध्वजारोपणम के अभ्यास सीरीज में मेरा ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम ध्वजारोपणम के प्रथम चरण का अच्छे से अभ्यास और द्वितीय चरण का थोड़ा सा वादन हम सीखेंगे। और पहले वीडियो में मैंने प्रथम चरण का बोलकर और गाकर पहले समझाया था और वादन भी करवाया था। कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्वजारोपणम के पहले वीडियो में मैंने आपको बताई नहीं थी, वो बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात और यही है कि इस ध्वजारोपणम रचना में ये नैमित्तिक कहानी है और इस नैमित्तिक कहानी में पा स्वर वर्जित है। मतलब कि इस पूरी रचना में पा स्वर बजने ही नहीं वाला। पा स्वर हमको नहीं बजाना है। पा के अलावा सभी स्वरों का वादन है, जिसमें इसका आरोह मतलब कि जब भी स्वर ऊपर की ओर उठता हुआ प्रतीत होगा तब रे का वादन नहीं होगा। तो इसका आरोहण में एक बार आपको बोलकर बता देता हूँ और आपको नीचे दिख भी जाएगा। सा ग म धा नी सा, तो ये आपका आरोहण है। अब अवरोहण में एक बात है विशेष कि अवरोहण में जो नी है वो कोमल है। कोमल स्वर का मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ। तो कोमल स्वर कोमल नी है इसके अवरोह में। अब कोमल नी कैसे बजने वाला है? कोमल नी का मैं ज़्यादा आपको अच्छे से परिचय तो अभी नहीं करवाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोमल स्वर नहीं अन्यथा रचना सिखाने आया हूँ। कोमल स्वर का थोड़ा परिचय आपको करवा देता हूँ। कोमल स्वर किन्हीं दो स्वर के बीच का एक स्वर होता है, ठीक है। अब जो कोमल नी है, कोमल नी धा और नी के बीच का स्वर है। मतलब ना तो वो पूर्ण रूप से धा बज रहा है और ना ही पूर्ण रूप से नी है, वो अपनी जगह से थोड़ा हिला हुआ स्वर है। इसका मतलब वो स्वर अपना माने कि जिनकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है वो विकृत स्वर होते हैं और उन्हीं विकृत स्वर में कोमल नी आता है, ठीक है। इस विवरण को आप अभी आप केवल समझने के लिए रखिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं अपने लिपि पाठ वाले अभ्यास सीरीज़ में आपको बता दूंगा। अभी मैं बताता हूँ कि कोमल नी किस प्रकार रखना है। देखिए, हम अपना धा कैसे रखते हैं? धा इस प्रकार रखते हैं, आपको पता होगा। नी कैसे रखते हैं? नी इस प्रकार रखते हैं। अगर मैं इसमें ये देखिए इस प्रकार रखूं, देखिए आधा है ना। अब ना तो ये धा रखा है, धा भी नहीं रखा, और ना नी है। देखो धा नी खुलते खुलते आया, मतलब नी रखाने वाला था, नी बजने वाला था। अगर ये पूरा खुल जाता तो नी हो जाता, और ना ही ये पूर्ण रूप से धा रखा है। आधा तो धा रखा है और आधा नी रखा है। इसका मतलब ये कोमल स्वर नी है। अब मैं आपको अवरोहण सुना देता हूँ। तो इसमें अवरोहण में कोमल नी है। जब भी रचना नीचे की तरफ उतरते हुए स्वर आएंगे, तब जब नी बजेगा तो वो अवरोहण के समय का स्वर कोमल नी वादन होगा, ठीक है। तो सा नी धा मा ग मा रे सा, ठीक है। इस प्रकार इसका अवरोहण है। इसमें आपने आरोह और अवरोह में देख लिया होगा कि पा का वादन कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम पुराना अभ्यास वापस करते हैं। पुराने अभ्यास में अब आपको नीचे जो भी दिख रहा है, मतलब कि जो आपको मैं बताने वाला हूँ, इस चरण का अब हम इस बार अभ्यास करने वाले हैं अच्छे से। आपको सबसे मेन अभ्यास तो आपका क्या है? निरंतर वादन का अभ्यास है। इसमें निरंतर वादन एक बार वादन अभ्यास करके बताता हूँ। देखिए, टा टा मागा में आपका सही अभ्यास होना चाहिए। देखिए, समझ में आया? यही अभ्यास मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या? गा म ग रे सा। इसमें मा और गा के बीच में निरंतर वादन है। मा और गा के ऊपर एक झूला लगा है, उसे निरंतर वादन का चिन्ह कहते हैं। मा पर आपको टंकार देनी है, गा पर आपको टंकार नहीं देनी है, और रे पर आपको टंकार देनी है, क्योंकि उस पर क्या है? उस पर निरंतर वादन का चिन्ह नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम टंकार में बोलें, माने कि जीवाघात करके बोलें, है ना, तो आपको समझ में आएगा। टा 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 टा। मैं जहाँ रा बोल रहा हूँ उसका मतलब कि वहां पर जीव नहीं लगानी, ठीक है।
टा टारा टा टा टारा टा टा, समझ में आया? टारा टा टा। तो हाँ, रा पे जीभ नहीं लगानी। टारा टा टा। ठीक है, ये हमारा प्रथम चरण है। शोर से वादन करके देख लेते हैं एक बार। तो आप देखिए, ये मैंने 2 बार बजाया क्योंकि चरण के आपने लास्ट में 2 डंडे और साथ में 2 बिंदु देखी है। उन 2 बिंदुओं का मतलब पुनश्चरण होता है। इसका मतलब जो आपने जहाँ से शुरू करा है इसको, पद को, उसको 2 बार बजाना। ठीक है, ये चरण हमारा प्रथम कंप्लीट होता है। अब दूसरे चरण की बारी। तो दूसरा चरण हम पहले बोलना सीखते हैं। अब यहाँ पर नी देखो, आप नीचे आपको है ना पट्टी दिखाई दे रही है। इस पट्टी में आप नी देखो, नी के नीचे क्या है? बिंदु लगी है। हाँ, लगी है। ठीक है, तो वो नी पर आपको जब नीचे बिंदु लगी है, इसका मतलब वो सा से भी कम आवाज में बजने वाला है। सा, हमारा सा कैसे बजता है? इससे भी कम आवाज। ठीक है, ऐसा वाला नी मत बजा देना, ये नहीं, कम आवाज वाला नी। इस स्वर को क्या कहते हैं? मंद्र सप्तक का निषाद कहते हैं, मंद्र सप्तक का नी। इसके सभी इस प्रकार जो बातें आती हैं समझाने की, ये सब लिपि पाठ में आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो नी हम कैसे बजाएंगे? कम आवाज में बजाने वाले हैं। अभी बोलकर देखते हैं। नी सा गा, बोलिए, मेरे बात दोहराना है आपको। नी सा गा। अब आगे, पहले मैं इसका वादन करके बता देता हूँ। उंगली देख लीजिए कौन कौन सी रख रहा हूँ, कैसे रख रहा हूँ। ठीक है, आगे मा धा धा, मा, ये मा, मा धा धा, मा धा धा। अब वादन। ठीक है, फिर से अब पूरा मिला के बजा बोल कर बताता हूँ। नी सा गा मा धा धा। अगर मिलाकर बोले तो नी सा गा मा धा धा, नी सा गा मा धा धा। अब इसका वादन करके बताता हूँ। आप वीडियो पॉज करके अभ्यास कर लिया करें। वीडियो पॉज करो, उसके बाद अभ्यास करो उसका जो मैंने बताया। यदि आपसे बज नहीं रहा है अच्छे से तो आप उसका अभ्यास करो, क्योंकि मैं तो वीडियो आपके आगे बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके अगला भाग हम अगली वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। अभी मैं आपको केवल बोल कर बता रहा हूँ। अगला भाग हम अगली वीडियो में सीखेंगे। केवल बोल कर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बोल कर बता रहा हूँ, आप उंगली चला कर देख लीजिएगा, वादन करके देख लीजिएगा, अपना अभ्यास करके देख लेना, और अच्छा रहेगा। अगली वीडियो में आप जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो अगला भाग गा गा म ग रे सा। ओ, यहाँ भी देखिए आप, म ग रे सा, म ग रे सा में वैसा का वैसा ही है पूरा, जैसा हमने पहले चरण में देखा। पहले चरण में क्या देखा था? म ग रे सा, वही है। गा गा म ग रे सा, बस इतना ही अंतर आ गया कि यहाँ पर गा 2 बार बज गया। पिछले चरण में क्या था? गा म ग रे सा, और इस बार क्या है? गा गा म ग रे सा। इसमें मागा में भी वैसी की वैसी ही टंकार, वैसी की वैसी ही जीवाघात का उपयोग करें जैसे हमने पिछले चरण में किया था। इसलिए मैंने कहा था कि आप पिछले चरण में उस भाग का अच्छे से अभ्यास करें। ठीक है, बोल के बता रहा हूँ। गा गा म ग रे सा। ठीक है, अब मैं वादन करके बताऊंगा। इसको हम अगले भाग में और थोड़ा अच्छे से सीखेंगे, है ना, पहली वीडियो जैसा। हाँ, बाकी अभ्यास करते रहें। ठीक, अब नमा, 1